क्वेश्चन है हम लोग के पास है। मुझे भैया ने एक बच्चे ने पूछा था, तो ये एनसीईआरटी का है। एग्जाम्पल नंबर 7 है ये। वाई आर सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड आर प्रेफर्ड मटेरियल्स फॉर सोलर सेल्स। तो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा उसमें। मैं थोड़ा समझा दूँ उसको बस, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर स्केच किया है। देखिए ग्राफ दिया गया है यहाँ पर सोलर इरेडियंस और एनर्जी के बीच में। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये इंटेंसिटी बता रहा है। इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स एंटरिंग पर सेकंड है। तो ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स है, वो नंबर ऑफ फोटोन जिनकी एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उनकी नंबर बहुत ज़्यादा है, उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। उससे कम वाले फोटोन्स कम है, ज़्यादा वाले भी कम है। मीन्स जो सन रेडिएशंस आ रही हैं, उन सन रेडिएशंस में मैक्सिमम फोटोन जो हैं वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वाले पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। और बाकी उससे कम, उससे ज़्यादा वाले फोटोन्स बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोन्स जो होते हैं वो इतनी एनर्जी के होते हैं। तो सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है वो 1.1 ईवी है। गैलियम आर्सेनाइड का एनर्जी गैप 1.53 ईवी है। यहाँ पे याद कर लीजिए। एनर्जी गैप कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम जानते हैं कि यहाँ से फोटोन्स आ रहे हैं, तो फोटोन्स की एनर्जी अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की एनर्जी गैप के बराबर है, तब ऐसे कंडीशन में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में जाएंगे। यहाँ पर होल क्रिएट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होल। तो वहाँ पे कंडक्टिविटी शुरू हो जाएगी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए ज़रूरी है कि ये फोटोन्स की एनर्जी इस एनर्जी गैप के बराबर हो या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैक्सिमम फोटोन्स को हम यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम फोटोन्स की जो एनर्जी है वो इनके क्लोज है। तो ऐसी कंडीशन में जो मैक्सिमम फोटोन्स हैं वो हमारे सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड यूज़ कर रहे होंगे। इसलिए ये दोनों मटेरियल हमारे ज़्यादा प्रेफर किए जाएंगे सोलर सेल के लिए, क्योंकि मैक्सिमम फोटोन्स हमारे जो है वो उनकी एनर्जी इस एनर्जी गैप के बराबर है। उसी में आगे और चीज़ दी गई है कि लेड सल्फाइड क्यों यूज़ नहीं करते हैं, जबकि लेड सल्फाइड का जो एनर्जी गैप है वो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये बहुत कम है ये। तो 1.5 वाले अगर आएंगे तो उनके पास 0.4 तो होगा ही होगा, तो इनको यूज़ कर लें। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है वो डिस्कस भी किया गया है। देखिए सोलर सेल में ऐसे एन और पी आप जानते हैं होता है, और ये आपका डिप्रेशन रीजन होता है। यहीं पर आपके फोटोन्स जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब होकर यहाँ तक आने चाहिए और यहीं पर बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। जिससे बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पर क्रिएट होंगे, जनरेट होंगे। फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उनको सेपरेट कर देगी। अब होता क्या है कि अगर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि इसका एनर्जी गैप बहुत कम है, तो मैक्सिमम जो भी कम वाले फोटोन, ज़्यादा वाले फोटोन, सब जितने भी फोटोन्स होंगे उन सब के पास इतनी एनर्जी है कि कहते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो सके। तो इलेक्ट्रॉन का फ्री होना यहीं शुरू हो जाएगा। इन सब में क्या होता है, इन सब में कहते हैं इन सब में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो फोटोन्स हैं वो एब्जॉर्ब होते होते यहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ ब्रेकिंग होती है, यहाँ ब्रेकिंग होती है। तो अगर ये ब्रेकिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी इस केस में, तो क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल हमारे जनरेट होंगे, और लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जो इनको सेपरेट कर पाए, फिर से कंबाइन हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो हमको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और होल को जनरेट किया जाए, फिर उनको सेपरेट किया जाए। सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर नहीं, केवल यहाँ पर है। इसलिए अगर हमारे फोटोन्स यहीं पर एब्जॉर्ब होकर यहीं पर जनरेशन शुरू कर देंगे तो सेपरेशन और कलेक्शन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो सोलर सेल बन नहीं पाएगा। इसलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में सारा जनरेशन प्रोसेस यहीं शुरू हो जाएगा, उसके बाद बाकी और प्रोसेस हमारे हो नहीं पाएंगे जो कि सेपरेशन और कलेक्शन है। इसलिए हम इनको यूज़ नहीं करते हैं। हम यूज़ करेंगे इनको सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड को। तो चाहे इसको शॉर्ट वीडियो को चेक कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और जो प्रॉब्लम पूछिएगा।